नमस्कार दोस्तों, बुरी तरह फंस चुकी थी दिल्ली की टीम, लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल और ऋषभ पंत का आया तूफान और ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में ठोक डाले 31 रन और दिल्ली की टीम को पहुंचाया एक बड़े स्कोर तक। लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में आखिर में आकर इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज IPL 2024 का 40वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर ने पारी की शुरुआत की और जैक फ्रेजर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में दिल्ली की टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, लेकिन ज्यादा देर वह क्रीज पर नहीं टिक पाए। केवल 14 रनों पर 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए और दिल्ली की टीम को जैक फ्रेजर के रूप में 35 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते। 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 36 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लगता है। फिर अक्षर पटेल का साथ निभाने साई होप आते हैं। साई होप भी ज्यादा देर कुछ नहीं कर पाते और 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 44 रन पर दिल्ली की टीम को तीसरा झटका लगता है। फिर कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल का साथ निभाने आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पहले तो ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद अक्षर पटेल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपना अर्श तक पूरा करते हैं। इसी के साथ ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और अक्षर पटेल अर्श तक के बाद काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। फिर उसके बाद पंत भी दूसरे छोर पर अर्श तक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल नूर अहमद की गेंद पर 43 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 157 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर ऋषभ पंत भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उनका साथ निभाने ट्रिशन स्टेप्स आते हैं, लेकिन आखिरी के 3 ओवरों में ऋषभ पंत काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पहले तो अपना अर्श तक पूरा करते हैं, फिर उसके बाद वो भी 20वें ओवर में मोहित शर्मा को कुल 31 रन ठोक डालते हैं, जिस वजह से दिल्ली की टीम 20 ओवर में 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाने में सफल रहती है और ऋषभ पंत 43 गेंदों पर 88 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं और ट्रिपल स्टेप्स ने भी 7 गेंदों पर 26 रन बनाए। वहीं गुजरात की टीम की तरफ से संदीप वारियर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और वहीं पर 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की तरफ से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन इस मुकाबले में गुजरात की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि नोटजे आते ही अपने पहले ओवर में शुभमन गिल को 6 रन के स्कोर पर आउट करके गुजरात को 13 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं। फिर उसके बाद रिद्धिमान शाह और साई सुदर्शन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। साई सुदर्शन आज एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपने दूसरे छोर पर रिद्धिमान शाह ने भी शानदार बल्लेबाजी पावर प्ले में की और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में गुजरात की टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा डाला। फिर उसके बाद रिद्धिमान शाह अपने अर्श तक के करीब पहुंचते हैं, लेकिन तभी कुलदीप यादव की गेंद पर 25 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। 95 रन के स्कोर पर गुजरात को दूसरा झटका लगता है। अब यहाँ से 10 ओवर हो चुके थे और 10 ओवर का मुकाबला बचा था, लेकिन फिर उसके बाद उमर जजाई भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए और दिल्ली की टीम को 98 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद साई सुदर्शन का साथ निभाने डेविड मिलर आते हैं, लेकिन साई सुदर्शन और डेविड मिलर एक छोटी सी पार्टनरशिप तो करते हैं, लेकिन तभी साई सुदर्शन भी 39 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम 121 रन के स्कोर पर गुजरात का चौथा विकेट चटकाने में सफल रहती है। फिर डेविड मिलर का साथ निभाने शाहरुख खान आते हैं, लेकिन शाहरुख खान भी एक छक्का लगाकर 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 139 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम गुजरात का 5वां विकेट चटका देती है। अब यहाँ से मुकाबला बुरी तरह से फंस चुका था। डेविड मिलर का साथ निभाने राहुल तेवेती आते हैं, लेकिन राहुल तेवेती अभी कुलदीप यादव का 4 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं। 152 रन पर दिल्ली का 6वां विकेट गिरता है, लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक ही ओवर में छक्के चौकों की जड़ी लगाकर इस मुकाबले में गुजरात की वापसी करवा डालते हैं, लेकिन वो भी 23 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलकर 18वें ओवर में आउट हो जाते हैं। अब बुरी तरह से मुकाबला दिल्ली की तरफ जा चुका था, क्योंकि यहाँ से 11 गेंदों पर 32 रनों की गुजरात की टीम को जरूरत थी। क्रीज पर राशिद खान और साई किशोर बल्लेबाजी कर रहे थे। अंत में आकर इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम दिल्ली के खिलाफ यह मुकाबला हार जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही IPL और क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।